Bismillahirrahmanirrahim. Dear learners, Assalamu alaikum. I hope you will be safe and sound and feeling well. Today we are going to discuss the very basic topic while going through English grammar. The first is alphabet. Now क्वेश्चन में अराइज व्हाट अल्फ़ाबेट इज। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अल्फ़ाबेट एक्चुअली है क्या चीज़। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर विच इज़ वेरी ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स Oxford Advanced Learners, which is a very authentic dictionary of English language, जो कि English language के बहुत ही authentic dictionary है। It says alphabet refers to a set of letters which are organized in a specific order। जो क्या होते हैं, जो कि एक मखसूस ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ये वो लेटर्स होते हैं जो कि एक मखसूस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होते हैं। सेकेंडली, इट represents a sound in a speech language। जो क्या करते हैं, जो कि एक लैंग्वेज में एक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। नाउ देयर इज वन टर्म विच इज लेटर्स। हमारे पास एक दूसरा लफ्ज़ है जो कि लेटर्स इसको कहा जाता है। आम तौर पर यह होता है कि हम अल्फ़ाबेट्स A B C D E F अप टू Z तक हम इसको जानते हैं। कभी कभार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कि व्हाट इज लेटर्स, के क्वेश्चन ये अराइज होता है व्हाट इज अ लेटर। ये क्वेश्चन कभी कभार हो जाता है। आंसर इसका कैसे होता है, होगा अ लेटर इज अ ग्राफीम, जो क्या होता है, जो कि ग्राफीम होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। तो लेटर्स हमें इंग्लिश लैंग्वेज की जो अल्फ़ाबेट है उसमें समझना चाहिए कि लेटर्स कैसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल दी अल्फ़ाबेट। फर्स्ट ऑफ ऑल A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। These are the alphabet, these are the letters. This A is a single letter, this B is a single letter which is also called grapheme etc. ये A जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सिंगल लेटर है, B हमारे पास सिंगल लेटर है, C हमारे पास सिंगल लेटर है। ठीक है, इनको मतलब कि ग्राफीम का मतलब ये है कि ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास लेटर है। How many letters are there in English language? There are only 26 letters. 26 letters in English language. इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 26। टोटल लेटर्स जो है हमारे पास कितने, 26 है। इसको हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. टोटल हमारे पास कितने हो गए? 26 हो गए. नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स दिस लेटर. अगेन लेटर की तरफ फिर से आ जाते हैं. हमारे पास आमतौर पर ये कहा जाता है कि लेटर जो है इसके भी हमारे पास टाइप्स हैं. कितने टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड कैपिटल लेटर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड स्मॉल लेटर. एक को क्या कहा जाता है? कैपिटल लेटर कहा जाता है. दूसरे को क्या कहा जाता है? स्मॉल लेटर. कैपिटल लेटर जो है ये कौन से होते हैं? सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं. कैपिटल लेटर्स जो है ये आमतौर पर साइज में भी बड़े होते हैं, शेप में भी डिफरेंट होते हैं. इसका साइज क्या होता है? लार्ज साइज होता है. लार्ज साइज, डिफरेंट शेप. Different shape from small letter. स्मॉल लेटर से इनका क्या होता है? इनका साइज भी बड़ा होता है और इनका जो शेप होता है वो भी डिफरेंट होता है. ये अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, ये ए बी सी डी ये सारे ए से लेकर जेड तक हमारे पास कैपिटल लेटर है. हमारे पास क्या है? ये सारे ए से लेकर जेड तक हमारे पास सारे जो हैं ये हमारे पास क्या है? कैपिटल लेटर हैं. अब हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल द स्मॉल लेटर्स. ए बी सी डी ई एफ G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है ये हमारे पास सारे अल्फ़ाबेट्स हैं. अच्छा, अब ये जो देखें ये ब्लूइश कलर मार्कर के साथ जो लेके गए हैं ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं. हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं. अब अगर हम स्मॉल लेटर्स पे थोड़ी सी बात करें, स्मॉल लेटर्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं? ये स्मॉल लेटर्स ये स्मॉल इन साइज होते हैं. किस चीज़ से? कैपिटल लेटर्स है. स्मॉल इन साइज, साइज में ये स्मॉल होते हैं. सेकंड, डिफरेंट इन शेप. ये क्या होते हैं? शेप में भी डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स ये क्या होते हैं? ये शेप में भी डिफरेंट होते हैं. अगर हम इन पे थोड़ा सा गौर कर लें तो ए इस ए से डिफरेंट है. साइज में ए बड़ा है, साइज में ये ए छोटा है. शेप में ये ए डिफरेंट है, शेप में ये ए डिफरेंट है. तो एक को हम कहते हैं कैपिटल लेटर, दूसरे को हम कहते हैं स्मॉल लेटर. सो आई थिंक यू हैव गॉट अ लिटिल बिट अप टू नाउ. वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स. हम क्या करते हैं? जो टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स हैं उस पे हम बात करते हैं. डिफिनीशन हम मिटा लेते हैं, ठीक है. इसके बाद टाइप्स ऑफ जो अल्फाबेट्स हैं उस पे हम बात करते हैं. ये हमारा सेकंड सबटाइटल हो जाएगा, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट. ये एक्चुअल वर्ड जो है ये अल्फ़ाबेट है. कभी कभार मैं अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने गलत नहीं होना, ये अल्फ़ाबेट ही है. ये प्लूरल भी यूज़ होता है, सिंगुलर भी यूज़ होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के हैं. नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है. कॉन्सोनेंट. नाउ व्हाट कॉन्सोनेंट इज? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कॉन्सोनेंट क्या है. कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर माउथ इज
open and the air which is going out from our lungs freely going out, but somewhere in our mouth we interrupt it. In this way, when we pronounce a sound is known as consonant. Consonant sounds कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोनाउंस होता है? कभी जब हवा जो है वो हमारे जब फेफड़ों से बाहर आ रही होती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, अपने मुंह के अंदर कहीं पर उसको इंटरप्ट कर लेते हैं। कैसे इंटरप्ट करते हैं? कभी कभार हम अपने लिप्स जो है उसको क्लोज करते हैं तो हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभार हम अपना टंग जो है वो अपने जो टीथ हैं उसको पीछे से जोर दे देते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि जो टंग है उसको हम रूफ ऑफ द माउथ के साथ टकरा देते हैं। इसी तरह से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जो है कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? कॉन्सोनेंट व्हेन the air is going out from our lungs outside through our mouth and we interrupt the air in our mouth and we pronounce and we produce a sound in this way. Which is actually called consonant. देखिए डिफिनीशन से भी जाहिर है कि जब हमारे मुंह से हवा जो है हमारे फेफड़ों से बाहर की तरफ आ रही होती है तो हम क्या कर लेते हैं, अपने मुंह के अंदर उस हवा को इंटरप्ट करते हैं और इसी ज़रिए से हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। वो साउंड जो प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश। 21 कॉन्सोनेंट हमारे पास कॉन्सोनेंट जो है वो कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? सिर्फ और सिर्फ 21 है। आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल द कॉन्सोनेंट्स। मैं क्या कर लेता हूँ, सारे कॉन्सोनेंट जो है वो लिस्ट डाउन करता हूँ। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अब देखिए ये जितनी भी मैं लिस्ट डाउन कर चुका हूँ ये सारे हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉन्सोनेंट है। आई एम गोइंग टू काउंट इट। A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। These all 21 alphabet और letters are called consonant। ये जितनी भी हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको consonant कहा जाता है। Now we are going to discuss vowel। हम क्या करने जा रहे हैं? हम vowel डिस्कस करने जा रहे हैं कि vowel जो है ये एक्चुअली क्या होता है। vowel इसी तरह same is the case as we have with consonant। जैसे देखें vowel, हम vowel को डिस्कस करते हैं, vowel और vowels, ठीक है। vowels जो है when air is flowing out from our lungs
freely, and there is no interruption. There is no interruption in our mouth. So the sounds which are produced in this way known as वावल। जो इसी तरीके से साउंड्स हमारे पास, देखिए इसमें मतलब कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी प्रोड्यूस्ड वावल साउंड्स और माउथ इज़ फेयरली ओपन, हमारा मुंह जो है वो टोटली खुला रहता है। जैसे देखो जब हवा जो है हमारे फेफड़ों से बाहर की तरफ फ्रीली फ्लो करती है और हम उसको अपने मुंह के अंदर कहीं पर भी इंटरप्ट नहीं करते, इस जरिए से जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वावल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी वावल्स वी हैव 5 वावल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वावल्स हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? आई एम गोइंग टू लिस्ट डाउन ऑल। ए, ई, आई, ओ, यू। अब जब अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, हम खुद इस पे प्रैक्टिस कर ले तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा मुंह जो है वो खुला रहता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ए, ई, आई, ओ, यू, तो मेरे जो माउथ है वो टोटली ओपन रहता है। टोटली हम कभी कभार मतलब कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए अपने मतलब कि जो लिप्स हैं उनको शेप दे देते हैं, कभी अंदर का जो माउथ है उसको साफ कर लेते हैं, लेकिन टोटली उसको हम क्लोज नहीं करते। सो डियर लर्नर्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर फॉर टुडे। आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस, योर रिमार्क्स विल बी वेलकम। Hope you have got a lot, and thanks a lot. Hope for the best.